मेरे दोस्तों बुजुर्गों कह रहे रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। रमज़ान तो हर साल आता है, हर साल जाता है, लेकिन सवाल ये कि हमने कितनी तैयारी की, कितनी बरकत वाले महीने में बरकतें समेटी, रहमतें समेटी, बख्शिशें समेटी और मग़फ़िरतें समेटी। ये वो महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, कुरान पाक नाजिल हुआ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ा रहमत वाला महीने है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस महीने में अल्लाह को राज़ी करें, दीन सीखें, दीन ज़िंदगियों में लाएँ। और जो है भाई, अल्लाह फरमा रहे मेरे हबीब की उम्मत है, दिन को रोज़ा रखें, रात को तरावी पढ़ें, है ना। तरावी के एक सजदे पे 1000 नेकियों का अजर मिलता है, नेकियों का अजर लिखा जाता है। और जो है जन्नत में एक महल दिया जाता है, और जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, उसके नीचे अगर 100 साल भी अरबी घोड़ा दौड़े तो काफ़ी है। मेरे दोस्तों, रमज़ान तो हर साल आते हैं। कितने तो जो पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं होंगे, कहाँ गए? फौत हो गए। पिछली ईद थे, इतने नहीं होंगे, कहाँ गए? फौत हो गए। क्या पता ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, हमारी आखिरी ईद हो। और ये रमज़ान कितना बरकत वाला महीने, शैतान कैद हो जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो है सब नमाजी भागे और कोई मस्जिदें भर जाती हैं, नमाजी बन जाते हैं, क्योंकि शैतान कैद हो जाते हैं। कम तौल वाला कम तोलना छोड़ देता है कि भाई एक ही बार रमज़ान के बाद कसर पूरी करूँगा। रिश्वत लेने वाला रिश्वत छोड़ देता है, क्यों? रमज़ान की बरकत है। तो इस रमज़ान में मांगे कि अल्लाह मौत तक जो है, क्योंकि नमाज तो 5 वक्त सारा साल पढ़ से, अल्लाह से मांगे अल्लाह मौत तक नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन हमारी ज़िंदगियों से निकल गया। दीन की अगर आज हमारे पास कोई गैर मुस्लिम भी आ जाए कि बोले कि हमें दीन सिखाओ, हम उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको इमाम मस्जिद के पास लेके जाएंगे कि इमाम साहब इसको दीन बताओ, दीन क्या है, ज़िंदगी क्या है। असलम कौन है, असलम ने कैसे रमज़ान गुजारे। अल्लाह के नबी ने 9 रमज़ान गुजारे, और 9 के 9 रमज़ान गर्मियों में गुजारे। और अल्लाह के नबी की शहरी उलमा इकराम फरमाते हैं 2 खजूरें और 1 गिलास पानी से अल्लाह के नबी शहरी किया करते थे। और दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन का दीन यकीन, अल्लाह के नबी ने उन पर ऐसी मेहनत की, उनके दिलों का यकीन ऐसा बना, लेकिन फिर भी वो जब भी मिला करते थे वो आपस में फरमाया करते थे। उलमा इकराम फरमाते हैं सहाबा कहा करते थे, आओ हम ईमान के मुज़ाकरे करें, ईमान की बात करें। मेरे दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगियों में, मुसलमानों की ज़िंदगियों में दीन क्यों नहीं है? क्योंकि मुसलमान ईमान के मुज़ाकरे नहीं करते। दुनिया के मुज़ाकरे हैं, चीज़ों के मुज़ाकरे हैं, ये दुनिया आर्जी के मुज़ाकरे हैं, लेकिन आखिरत के मुज़ाकरे नहीं हैं। तो ज़िंदगियों से दीन निकल रहा है। तो मुसलमान को भी जो है, गैर मुस्लिम को भी जो है, हम इमाम की आपके बात लेके जा रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगियों में दीन नहीं होगा तो हम किसी दूसरे को दीन क्या बताएंगे भाई? इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। फरमाया एक शख्स 27वीं रात हो, लैलतुल कदर की रात हो, और एक शख्स बैतुल्लाह के सामने खड़ा हो, और दूसरा एक शख्स अल्लाह के रास्ते में निकला और वो सो रहा हो। तो जो बैतुल्लाह के सामने खड़े है 27वीं रात में, वो अल्लाह के रास्ते में सोने वाले के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो बैतुल्लाह के सामने खड़े वो अपनी ज़ात के लिए खड़े हैं, और जो अल्लाह के रास्ते में सो रहे वो सारे आलम का गम लेके सो रहे हैं कि भाई सारे आलम को, इंसानों को हिदायत मिल रही। तो मेरे दोस्तों, जो है रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में हम अल्लाह से मांग लें अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी कर दे, अल्लाह हमें आखिरत की सख्तियों से बचा ले, और अल्लाह हमें मौका दे। हमने जो ज़िंदगी ज़ाया की, अल्लाह ये ज़िंदगी आपने इमानत दी थी, हमने इतने ख़यानत की, अल्लाह हम तौबा करते हैं। ये ज़िंदगी तो दीन पे लगाने के लिए आपने दी थी, लेकिन हमने दीन पे लगाई नहीं, हम तौबा करते हैं। अल्लाह हमें जो ज़िंदगी मिली है, बकिया ज़िंदगी इंशाअल्लाह पूरे दीन पे लगाएंगे कि दीन ज़िंदगियों में ज़िंदा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़िंदगियों में बुलंद हो, ज़िंदगियों में दीन आए, ईमान के मुज़ाकरे करें, इस रमज़ान को कीमती बनाए कि पता नहीं अगला रमज़ान नसीब होता है कि नहीं होता, अगली ईद नसीब होती है कि नहीं होती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह जल्ल शानु उस पर अमल करने वाला, समझने वाला, समझाने वाला, और सारे आलम के सारे इंसानों तक जो अल्लाह पहुँचाने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।